This is Amnish and this is a continuation of mechanical property of fluid. In the previous lecture, we do a problem on based on static fluid. In this lecture, we are going to discuss some problem on static fluid and start dynamic fluid. Okay, so let's begin. देखो, अगर सबसे पहली बात तो तुम्हें इक्वेशन लिखना चाहिए ना. इक्वेशन क्या लिखना आना चाहिए? इक्वेशन. किस चीज की इक्वेशन? कोई भी तुम्हें ऐसे पाथ दे दिया है, ठीक है, इस पाथ की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए. जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि देखो अगर ये बीकर है, जनरली मेरा सवाल बीकर से ही चालू होता है, ठीक है, लेक्चर की शुरुआत में बीकर से ही होती है. इक्वेशन ऑफ इनिशियल हाँ, अब मैं दिखाता हूं, सब चीज समझाता हूं. देखो इसमें क्या भरा है? लिक्विड, ठीक है. तुम इसमें एक रॉड डाले, इसको ऐसे घुमाना चालू कर दो तो ये लिक्विड कुछ ऐसा हो जाएगा. देखो कुछ ऐसा हो जाएगा लिक्विड. अरे देखो जब लिक्विड को, हाँ, जैसे लिक्विड को आप घुमते ऐसे ऐसे करके घुमाइए तो ऐसे उसमें देखिए एक कोन शेप बनता है ना, समझ रहे हो ना? बहुत अच्छा, ठीक है. जो ये शेप बना है, इस शेप की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ शेप क्या होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, पैराबोलिक, इसकी इक्वेशन क्या होगी? अब y स्क्वायर 4x तो होगी नहीं, तो क्योंकि जो भी हो, ठीक है. हाँ, ये है कि RHS में स्क्वायरिंग टर्म रहेगी और दूसरी तरफ स्क्वायर टर्म नहीं रहेगी, ठीक है, लीनियर टर्म रहेगी. अब इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? तो इसके लिए मैं आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहता हूं प्रोजेक्टाइल के बारे में. क्यों प्रोजेक्टाइल के बारे में बताना चाहता हूं? क्योंकि वहीं से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये इक्वेशन कैसे लिखी जाती है किसी भी शेप की, ठीक है. तो देखो ध्यान समझना, किसी भी शेप का इक्वेशन कैसे लिखें. हाउ वी राइट इक्वेशन ऑफ एनी शेप, ठीक है. तो सबसे पहले कुछ जनरल बातें जो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को. जैसे कोई भी शेप है वो किसी सिस्टम पे बनाओगे आप लोग. सर सिस्टम का मतलब जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, ये सिस्टम, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. आप लोग जब आगे जाओगे तो वहां पढ़ोगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, हेमिस्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. बट 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल पोलर और ये कार्टेशियन इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो देखो अगर इसमें कोई भी शेप ऐसे चल रहा है, कोई भी शेप ऐसे चल रहा है, तो इसकी मुझे इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए. इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी तरीके से जो दो पैरामीटर है. अब पैरामीटर क्या होते हैं? पैरामीटर मतलब जिसमें हम लोग किसी चीज को नाप रहे हैं, ठीक है. जैसे मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास लिक्विड भरा है, अब मैं उसको लीटर से नापना चालू कर रहा हूं, तो मेरा पैरामीटर क्या है? लीटर है. कुछ लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से एक वेसल बना लेते हैं, तो अपने मन में किया रहता है अच्छा अगर मैं इसको 3 बार डालूंगा तो ये मेरा 5 लीटर हो जाएगा, तो उनका पैरामीटर वो वेसल है, ठीक है. यहां पे पैरामीटर कौन है? एक्स और वाई. क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट पर मुझे किसी भी पॉइंट पर किसी पार्टिकल की अगर मुझे पोजीशन बतानी होगी तो मैं उसको एक्स वाई के टर्म में तो लिखूंगा. पैरामीटर इसी में तो नाप रहा हूं मैं. मान लो ये 2,3 आ गया, समझ रहे जनरली. अच्छा, तो हमको किसी तरीके से y और x को आपस में रिलेट कर देना है. किसी भी तरीके से y और x को रिलेट कर देना है, तो जो इक्वेशन लिख के आएगी उसको हम क्या कहेंगे? इक्वेशन ऑफ दैट शेप. ओके, तो देखिए, ठीक है. देखो यहां से समझाना थोड़ा सा आसान नहीं होगा, इसी वजह से मैं आप लोगों को प्रोजेक्टाइल से समझाता हूं. देखो कोई भी पार्टिकल को अगर हम लोग किसी देखो सबसे पहली बात तो प्रोजेक्टाइल तो मैं पढ़ाया नहीं हूं तुम लोगों को. जैसे तुम लोग पढ़े हो तो सबसे पहले ये समझो कि प्रोजेक्टाइल कैसे बनता है. प्रोजेक्टाइल बनने का केवल एक ही कारण है कि एक डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगना चाहिए, और यहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन मेरा ग्रेविटी है. क्लियर है? देखो अब इसको जब किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्रेविटी फील्ड में जब फेंकेंगे तो ये एक पैराबोलिक पाथ बनाता है. ये तो सब लोग जानते हो. अच्छा पैराबोलिक, अच्छा बहुत अच्छे. तो इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिख लेते हैं अपन लोग. थीटा एंगल से फेंक रहा है, ठीक है. जब इसको फेंका जाता है तो इसकी हाइट यहीं से सिर्फ पैरेलली क्यों चली जाती है? ये ऐसी क्यों जाती है ऊपर? कुछ वेलोसिटी उधर जाए, कुछ क्योंकि हाँ, तो बिकॉज वी नो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट्स हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल.
ओके, तो अगर ये हमारी वेलोसिटी u वेलोसिटी से फेंका गया था तो इसका कंपोनेंट लेंगे u cos थीटा और u sin थीटा। तो चिपका तो u cos थीटा और ये U sin थीटा, इसी को मैं बोल देता हूँ ux और इसी को क्या बोल देता हूँ मैं UI। देखो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ uy बताओ, अपवर्ड। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ u cos थीटा ux, हॉरिजॉन्टल, डाउनवर्ड नहीं हॉरिजॉन्टल। तो बताओ विच वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट, u sin थीटा uy। देखो वेलोसिटी ये ऊपर है तो दिस वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट और ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है तो दिस वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंज। रेंज। बहुत अच्छे। अच्छा, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि मान लो एट एनी इंस्टेंट यहां पर जो पार्टिकल की पोजीशन होगी वो क्या होगी, तो तुम लोग कहोगे देखो अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूंगा तो ये मेरी y एक्सिस है और ये मेरी x एक्सिस है, ठीक है। y इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल विथ वेलोसिटी uy इन द अपवर्ड डायरेक्शन। मैं क्या बोल रहा हूं एक बार आप लोग समझे, y डिस्टेंस ट्रेवल्ड की गई है। देखो अभी इस फिगर को मैं थोड़ा सा घुमा देता हूं, ये ठीक है, ये इस फिगर को मैं से घुमा दिया हूं, ये मेरा ये वाला पॉइंट है a पॉइंट और ये मेरा b पॉइंट है, ये b, ठीक है। चलो मैं यहां से लेकर यहां की दूरी कितनी है y। अच्छा इधर वेलोसिटी कितनी थी uy देखो uy ना, इसको फिगर में उल्टा किया तो ध्यान दिए रहिए। अच्छा uy है, मैं कह रहा हूं एट एनी इंस्टेंट t, तो बताओ यहां पर ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा। अगर मेरे पास वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है और डिस्टेंस मौजूद है, टाइम मौजूद है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बट हियर a इज g एंड g इज एक्टिंग डाउनवर्ड, मतलब इन माइनस जे कैप, तो मतलब मैं लिख दूं माइनस gt स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा तो बताओ डिस्टेंस मतलब y इक्वल टू u y t माइनस हाफ G टी स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा ये मेरा क्या लिखा मैं y कोऑर्डिनेट लिखा। अच्छा अगर मुझे बताना है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस शेप, तो बताओ मैं x अब निकालूं और x और y को किसी तरीके से रिलेट कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ शेप। दिस शेप ना कुछ समझ में आ रहा है, आई होप आपको भी समझ में आ रहा होगा। अच्छा मुझे x निकालना है, x मतलब ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस कितनी है बताओ, x इक्वल टू डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है क्या, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बट हियर a इज ग्रेविटी। अच्छा इस डायरेक्शन में कोई ग्रेविटी लग रही है नहीं, मतलब इसमें g जीरो है, तो बचा क्या केवल x इक्वल टू ut या डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू ux इंटू टाइम, ux इंटू टाइम। बहुत अच्छे, क्लियर है। अच्छा मेरे पास x मौजूद है, x इक्वल टू ux t, y इक्वल टू uy t माइनस हाफ gt स्क्वायर। इन दोनों में t, अगर t की जगह मैं x बाई ux लिख दूं, अगर मैं लिख दूं t इक्वल टू x बाई ux इस पूरे इक्वेशन में, तो अब देखो क्या होता है ना, देखिए क्या होता है। तो y इक्वल टू uy x अपॉन ux माइनस 1/2 g x स्क्वायर अपॉन ux स्क्वायर। अच्छा तो मुझे आप लोग ये बताओ, ये uy ये भी x है, यस सर, अगर मैं इसमें से x मान लो कॉमन ले लेना हूं, ठीक है, तो आप ux भी कॉमन ले सकते हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये ऐसा होगा x बाई ux, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, दो, y और x, क्योंकि ux uy तो वेलोसिटी है ना, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है, x y डिपेंड किसी पर नहीं है। तो मुझे बताओ क्या x और y का रिलेशन मिल गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस शेप, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस शेप। अब मुझे तुम लोग ये बताओ, अगर मैं तुम लोग से पूछूं कि पैराबोला की इक्वेशन बोलो, बताओ y स्क्वायर 4x। और आप लोग के लिए जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, इसको स्टैंडर्डाइज किया गया है। और अगर आप असली में पैराबोला की इक्वेशन देखेंगे तो वो ये नहीं है, इसमें भी आपको 4 प्रकार के मिलेंगे और चारों स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो बताओ ये पैराबोला क्यों बना, क्योंकि एक तरफ स्क्वायर है दूसरी तरफ
दूसरी तरफ लीनियर, एक तरफ लीनियर एक तरफ स्क्वायर। देखो इधर डिग्री कितनी है 1, इधर डिग्री कितनी है 2। अच्छा इधर डिग्री कितनी है 1 और इधर 2 देखो x x x स्क्वायर है। अरे देखो x स्क्वायर ना भाई ये, चलो मैं कॉमन ही नहीं लेता हूं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इधर क्या है स्क्वायर ना, तो बताओ एक तरफ लीनियर एक तरफ स्क्वायर, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये सर पैराबोला। ये देखो पैराबोला है। तो इक्वेशन कैसे निकाली जाती है? यू हैव टू जस्ट रिलेट बोथ पैरामीटर्स, यू हैव टू जस्ट रिलेट पैरामीटर्स। बोलो क्लियर है? आई होप ये समझ में आया आपके। तो अब देखो सेम कॉन्सेप्ट इधर लगाना मेरे को। ये लिक्विड बना था, मैं इसको ऐसे स्ट्रोल किया, ये घूमने लग गया, तो एक ऐसे बना शेप, ये शेप बना यू टाइप का। अगर आप इमेजिन करेंगे तो आपको दिखेगा। तो इसका शेप का मुझे क्या बताना है? इक्वेशन। तो ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, अब इसको प्रोसीड करते हैं। देखो ये ऐसे घूम रहा है लिक्विड, सोचो बाउल शेप में से घूम रहा है। ठीक है, जब वो घूम रहा है, क्या रहा है? घूम रहा है। तो बताओ वो देखो यहां सुनो, ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है कि नहीं? यस कोई चीज गोल में घूमता है तो बताओ एक्सेलरेटेड फ्रेम है कि नहीं? कैसे? सर वेलोसिटी वेलोसिटी चेंज हो रही ना, क्योंकि अरे v की डायरेक्शन चेंज हो रही है हर जगह। मतलब ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है। और हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेटेड फ्रेम आर नॉन इनर्शियल फ्रेम। यस सर पढ़े हम लोग। हाँ। नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब जहां पे न्यूटन ला नहीं होता है, तो हम लोग वहां पर कौन सा फोर्स लगाते हैं? शूडो फोर्स। ठीक है, तो अब इसमें शूडो फोर्स लगाने में अगर दिक्कत होती है तो हम लोग सीधे एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठ जाते हैं। अंदर मैं कहा एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठ गया, ये यहां बैठ गया। ठीक है, और मैं एक इसमें पार्टिकल कंसीडर कर दिया, ये एक्सेलरेट हो रहा है। तो बताओ पार्टिकल मेरे लिए किस पे? रेस्ट पर है। तो इस पे नेट फोर्स हर जगह से क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जब घुमाए मैं पार्टिकल भी तो घूमेगा। तो मैं तुम मुझे नहीं घूम रहे हो। देखो मैं तुम्हारे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हूं, का है अर्थ तो घूम रही है, समझे? सेम यहां पे सिचुएशन है। ठीक है, आई होप कुछ समझ में आया होगा आपको। अगर दिस पार्टिकल इज एट अ रेस्ट, तुम मेरे लिए रेस्ट पर हो, ये बॉटल ये बॉटल ये बॉटल अगर मेरे लिए रेस्ट पर है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो। अच्छा, अब इधर को फोर्स लग रहा है तो इधर मूव कर गए, मतलब इसे नेट फोर्स जीरो, तभी ये मेरे रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। अगर दिस इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी, देन इट मींस इट हैज अ नेट फोर्स जीरो एंड इट हैज अ नेट टॉर्क जीरो। ओके, तो अब देखो, अब इस पे कंसीडर करते हैं अपन लोग क्या क्या लग रहा है फोर्स, क्या क्या फोर्स लग रहा है। अगर ये लिक्विड ऐसे घूम रहा तो बताओ इधर कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है? mv स्क्वायर बाई आर। लेकिन अगर मैं केवल ग्रेविटी की बात करूं तो, एक्सेलरेशन की बात करूं तो मतलब हटा दो v स्क्वायर बाई आर। अच्छा, मैं तुमको यहाँ पे ओमेगा दिया हूँ, v दिया हूँ, तो बताओ क्या v को ओमेगा में चेंज कर सकते हो? क्या पढ़े हम लोग v इक्वल टू आर क्रॉस आर ओमेगा, और हम लोग पढ़े v स्क्वायर बाई आर। तो v की जगह आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड में आर करोगे तो क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। आर इज व्हाट? रेडियस। अगर मैं यहाँ पे इसको ओरिजिन अपना मान लूं, तो दिस पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस x एंड दिस लेंथ इज अ y, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? x। तो मैं क्या लिखूंगा? ओमेगा स्क्वायर x। आई होप ये आपको समझ में आएगा। अब मैं देखो इसको इधर दिखा दिया कितना? ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा स्क्वायर x। और कोई इधर ग्रेविटी भी लग रही है? ग्रेविटी भी लग रही है। अच्छा, ग्रेविटी किधर लग रही है? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। कितना? g। कितना? g। कितना? g। अगर मैं इसको बोल दिया दिस इज एंगल इज अ थीटा, दिस एंगल इज अ थीटा। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है? दिस एंगल इज अ थीटा। तो अगर ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है तो अलोंग द फोर्स कितना होना चाहिए? अलोंग नेट फोर्स जीरो। इक्वल हो जाएगा ना। देखो देखो सरफेस कैसा हमारा, ये सरफेस है, और ये पार्टिकल यहां पर, मैं यहां पर हूं। ये पार्टिकल नीचे तो जा नहीं रहा है क्योंकि वो एन से बैलेंस है, ये इधर उधर मूव कर सकता है। तो मैं केवल इधर उधर का फोर्स ही कैलकुलेट करूं बस। देखो मान लो कुछ फोर्स इधर लग रहा है और कुछ फोर्स इधर लग रहा है, और मैं यहां पर हूं जस्ट। अगर ये पार्टिकल मेरे लिए चल गया, इसका मतलब
ये मोशन में। मोशन में अगर ये मेरे पार्टिकल रुका है तो किस पे है, रेस्ट, और रेस्ट पर ये दोनों फोर्स जीरो सेम होना चाहिए, सेम अपोजिट होनी चाहिए ना, सेम होनी चाहिए। तो अब तुम लोग केवल मुझे ये बताओ कि देखो अब मैं इसी शेप को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, ठीक है, यहां पार्टिकल है मेरा, इधर कितना ओमेगा स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना एम जी जी, ठीक है। along the force net along the surface force कितना होना चाहिए, जीरो। तो मैं अच्छा सरफेस कैसा है, ये मैं टेंजेंट डाल दिया सरफेस को दिखाने के लिए, ठीक है। ये एंगल में कितना कह दिया, थीटा। तो along the surface ये इधर कितना लगा, ओमेगा स्क्वायर नहीं सही। ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस थीटा। यस सर। अरे चिपका तो कॉस ना यार, अच्छा हम उधर तो बताओ ये कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर एक्स एक्स cos थीटा। कॉस थीटा। अच्छा देखो ध्यान समझना, ये नॉर्मल डाला है, ठीक है। अच्छा समझना ध्यान से, ये कहीं ऐसे रेडियस होगी, रेडियस और ये इस पे क्या कहते हैं, टेंजेंट पे एंगल 90 डिग्री, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। अच्छा mg टुवर्ड नीचे, ओमेगा स्क्वायर एक्स ऐसे, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए 90, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना थीटा। अच्छा समझ में आ रहा है ना। अच्छा ये जी इधर है, तो जी अलोंग सरफेस ये वाला लगाएगा, ये वाला लगाएगा, ये वाला लगाएगा। अच्छा अगर ये जी ये थीटा, तो ये कितना जी साइन थीटा। जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, ठीक है। सर फोर्स तो में एम जी होता है, सर आप जी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं जब दोनों फोर्स इक्वल होगा तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो समझो, यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एम जी साइन थीटा होगा, फिर जब इक्वल होगा तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर एक्सीलरेशन कितना है जी साइन थीटा, और इधर कितना ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस थीटा, तो दोनों क्या होने चाहिए, बैलेंस इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं हुआ तो ये पार्टिकल मेरे लिए क्या हो जाएगा, मोशन में मोशन, और जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मैं कह दिया जी साइन दैट इंप्लाइज टू जी साइन थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस थीटा। तो यहां से बताओ टेन थीटा कितना आ गया, ये नीचे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी, तो ये थीटा कितना आ गया tan इनवर्स ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। बट हमको क्या निकालना था, इक्वेशन ऑफ दिस शेप। अच्छा सर इक्वेशन ऑफ दिस शेप में आप बताए थे y और x को रिलेट करो, सर मेरे को यहाँ कहीं y दिख ही नहीं रहा है। किसी को याद है स्ट्रेट लाइन मैंने पढ़ाया था, यस सर। tan थीटा क्या होता है, मतलब f sin थीटा अपॉन tan थीटा इक्वल टू, x बाई वाई अच्छा Tan theta चलो x y बाई एक्स होता है, tan इक्वल टू y बाई एक्स। लेकिन छोटे पैरामीटर बताओ, क्या tan थीटा डिनोट स्लोप, यस सर। और tan थीटा इक्वल dy बाई dx, यस सर। dy बाई dx dy बाई dx। dx। तो मैं इस tan थीटा को बताओ क्या लिख सकता हूं, dy बाई dx यस सर। इक्वल टू में ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। अच्छा सर y और dy और dx आ गया, dy dx प्रकट हो गया, लेकिन मुझे तो y चाहिए, तो इसको dy से y कैसे आएगा, इंटीग्रेट इंटीग्रेट कर दूं। अच्छा अब बताइए इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। देखो सॉरी साइड की स्पेलिंग करते हैं, मैं क्लियर लिख देता हूं, इंटीग्रेशन बोथ साइड। अच्छा dx इधर क्या, तो dy इज इक्वल टू में क्या है, ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी dx। यस सर। इंटीग्रेशन करें, यस सर। ये इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन कहां से कहां, वेरी गुड। अच्छा इधर वेरिएबल कौन है, x। कैसे पता करते हैं, d के पीछे कौन चिपका है, इधर d के पीछे कौन है, इधर वेरिएबल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं तुमसे कहा ये बीकर का रेडियस r है, बीकर का रेडियस r ना बोल करके मैं अभी y देता हूं, नहीं ठीक है x लिया ना, तो ये r है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो अगर मेरा जब x 0 होगा, तो x 0 मतलब मैं यहां पर हूं, तो मेरा y कितना होगा, y भी 0 होगा, तो ये 0 का 0 होगा। जब मेरा x इक्वल टू r होगा, यस सर। लेकिन जब मैं देखो समझो मैं यहां r अगर लिख दे रहा हूं, तो जब मैं r की वैल्यू x इनपुट करूंगा तो मेरा इक्वेशन इधर r स्क्वायर में आ जाएगा, Yes, sir. ठीक है। तो मैं अभी x ही ले रहा हूं, डायरेक्ट x। जब मेरा यहाँ पे x है तो y कितना, y
ठीक है, मैं ये जनरलाइज केस के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। चलो dy का इंटीग्रेशन बोलो, डी y वाई लिमिट 0 से y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई जी क्या है, कांस्टेंट, यस सर। x dx का इंटीग्रेशन सर एक्चुअली x स्क्वायर बाई 2 ना, x square by x 2। देखो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1, Yes, sir. यहाँ 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, Yes, sir. तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। लिमिट बोलो 0 to x 0 से, तो मैं x ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 पे 0 Yes. y पे y वाई इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई x स्क्वायर बाई 2g। Yes, sir. क्या मैंने y और x को रिलेट कर दिया, Yes, sir. तो क्या ये मेरा क्या है, इक्वेशन ऑफ शेप। सर एक तरफ स्क्वायर है एक तरफ नहीं है, एक तरफ लीनियर एक तरफ स्क्वायर, शेप क्या सर्किल, पैराबोला, इसका मतलब ये क्या शेप पैराबोला है, Yes. यस दिस इज द शेप ऑफ पैराबोला, ठीक है। ये क्यों निकाले क्या निकाले हैं, अभी इसका जब क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो अब हम लोग क्या पाए कि y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। अच्छा y क्या है, y यही तो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, यही तो डिस्टेंस भाई। Yes, sir. सवाल क्या है, एडवांस का क्वेश्चन है, कैसे पूछा गया था मैं तुम्हें बताता हूं, याद की रहना। अच्छा उसके लिए ना थोड़ा सा आपको मैं एक इमेजिनेशन कराता हूं। देखो मान लो कि ये एक ऐसे बीकर है और इसमें से लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। मैं तुमको यहां पे ऐसे खड़ा कर दिया, ठीक है। यहां पर तुम्हारे पास तुम्हारे ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा और इस लिक्विड की जब ऐसे घुमा दिया तो यहां पर तुम हो, तो बताओ प्रेशर कहां पे ज्यादा लगेगा, वहाँ एकदम यहां पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहां पर प्रेशर तुम्हारा रो नॉट एटीएम तो लग ही रहा है, लेकिन इधर से ये जो एसिलेशन इधर वाला दबा रहा है। मैंने बताया था कि कोई लिक्विड इधर को भी ट्रेवल करा है तो प्रेशर बढ़ता है, हाँ, तो बताओ यहां पे प्रेशर बढ़ गया ना। अब यही सवाल है कितना बढ़ा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखो कितना बड़ा प्रेशर, एकदम सिंपल सा छोटा सा सोल्यूशन है। देखो ठीक है, माई ड्राइंग इज टू बैड, बट इतनी बैड भी नहीं कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, रेडियल डायरेक्शन, तो तुम लोग रेडियल जानते नहीं हो, सोचो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में तुम यहां पर हो, कहां पर हो, यहां पर हो, तो बताओ तुम्हारे पास प्रेशर कितना लगेगा, ये लेंथ एच है, अच्छा तो ऐसे सिंपल, अच्छा इसी लिक्विड में सिंपल रख दिया, तब एच डिस्टेंस कितना लगेगा, और अब एच डिस्टेंस कितना लगेगा, इसमें रो जी तो लगेगा। देखो सवाल क्या था, अब यहां पर प्रेशर कितना है ये देखो, देखो जब मैं तुम लोगों को बता रहा था जब भी प्रेशर लिखना रहता है, अगर तुम वर्टिकल से देख रहे हो तो रो जी एच एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ही, तो P इक्वल टू पी नॉट हो गया प्लस रो जी, जी मतलब एसिलरेशन, एसिलरेशन कितना है, जी ऐसे पता है ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। मैं जी को जी लिख दिया, कोई दिक्कत है। अच्छा हाइट कितनी, ये हाइट होता है, अरे एच की कुछ वैल्यू है ना यार, Yes, sir. जब तुम इसको ओमेगा से घुमा रहे हो तो ये एच कितना है बोलो, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। एक जी से एक जी एक जी से एक जी, बताओ कितना है, पी नॉट पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई जी। बस 2g। ये प्रूफ है, ठीक है। तो रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, बहुत अच्छे। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा, ये समझ में आया होगा। लगाएं सर। रो जी, अरे तो ये रो जी एच लगा रहा हूं, यहां पे एच की वैल्यू क्या है ये मैं बता रहा हूं तुमको। अरे फॉर्मूला तो तुम्हारा पी नॉट प्लस रो जी एच होता ही होता है, यहां पर जी क्या होता है, जी इफेक्टिव, एच क्या होता है, एच इफेक्टिव, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मैं डायरेक्ट तुम लोग से कहते हैं रो जी एच मत लिख देना, यहां पे ये एच इज डिफरेंस, यहां पे ये जो एच है डिपेंड अपॉन ओमेगा। मैं ओमेगा बहुत तेज कर दूं तो बताओ कि ये हाइट बढ़ जाएगी, ये सर बढ़ जाएगी ना। अच्छा मैं x को कम करूं तो मेरा ये y कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, ये देखो x को कम करोगे इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो इधर शिफ्ट करो, हाँ शिफ्ट करो, कम होता जाएगा। कम होता जा रहा है, सेम चीज होगी भैया, समझा। तो दिस एच इज इंटायरली डिफरेंट, दिस एच इज द हाइट प्रोड्यूस्ड बाय
स्टिलिंग द वाटर, एंड दिस एच इज अ नॉर्मली एच। ओके, तो ये है रो जी एच। आई होप ये लेक्चर आप लोग एंजॉय किए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।